Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. So we are studying the second chapter of class 12th biology जिसके मैक्सिमम टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है सीड एंड इसके पहले के सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है एंड लिंक्स ऑफ द प्रीवियस वीडियोस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो सो दैट आपको इसके पहले के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Seed. In angiosperms, the seed is the final product of the sexual reproduction. Okay, तो angiosperms जो plant होते हैं, angiosperm means flowering plants. Okay, जो flowering plants होते हैं जिनमें seed produce होता है through flower, उसे हम क्या कहते हैं? Flowering plants और angiosperms. तो in angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसा कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता है? सीड। ओके, इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओके, तो सीड जो है वो क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। ओके, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। ओके, ये हम सभी को पता है सीड्स जो हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं? इनसाइड द फ्रूट। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स, कोटिलेडन एंड एन एम्ब्रियो एक्सिस। ओके, तो जो सीड है वो बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? फर्स्ट वन है सीड कोट। ओके, मीन्स जो आउटर कवरिंग होता है सीड का उसे हम क्या कहेंगे? सीड कोट। नेक्स्ट वन इज कोटिलेडन। ओके, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कोटिलेडन एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो क्या हो गया इसमें? सीड कोट्स, कोटिलेडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस, इन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है सीड। ओके, द कोटिलेडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व एज इन लेग्यूम्स। ओके, तो जो ये कोटिलेडन होता है ये कैसा होता है? एक थिक और स्वॉलन स्ट्रक्चर होता है और ये स्वॉलन मीन्स फूला हुआ क्यों होता है? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फूड रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसा कि हम देख सकते हैं लिग्यूम्स में। लिग्यूम्स मीन्स जैसे कि आप चने में देख सकते हो, चने के जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके डाइकॉट होते हैं। आप चने के सीड्स को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो वो क्या होता है? वो दोनों उसका कोटिलेडन होता है और वो स्वॉलन होता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे फूड रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट। मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस। ओके, तो मैच्योर सीड्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एल्ब्यूमिनस एंड सेकेंड वन इज एल्ब्यूमिनस। तो अब हम देखते हैं ये नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस क्या है। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development. ओके, तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है? रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं रहता है। ठीक है, मीन्स जो एंडोस्पर्म है वो कम्प्लीटली यूज़ कर लिया जाता है बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये समझा था कि क्यों पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होता है एंड देन एम्ब्रियो फॉर्म होता है। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसे नरिशमेंट की ज़रूरत होती है और वो नरिशमेंट एम्ब्रियो को कहाँ से मिलता है? थ्रू एंडोस्पर्म। ओके, तो इसीलिए क्या होता है? पहले एंडोस्पर्म फॉर्म होता है एंड देन एम्ब्रियो। तो जिन सीड्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाता है एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए, उस तरह के सीड को हम क्या कहते हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। ओके, होप इट इज़ क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन इज एल्ब्यूमिनस सीड. Albuminous seed retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. Okay, तो exactly जो non albuminous seed है उसका opposite क्या होता है? albuminous seeds. मीन्स इसमें एंडोस्पर्म का कुछ एक पार्ट्स बचा हुआ रह जाता है इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सीड। ओके, फॉर एग्जाम्पल किस में हम देख सकते हैं? वीट में, मेज, बार्ली, कैस्टर एंड सनफ्लावर, इन सब में क्या होता है? परसिस्टेंट एंडोस्पर्म रह जाता है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, दिस वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक मीन्स नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, इसमें हम देख सकते हैं कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। ओके, क्या क्या है इस सीड में? फर्स्ट वन इज कोटिलेडन एंड देन प्लूम्यूल जिससे कि शूट डेवलप होगा एंड रेडिकल जिससे रूट डेवलप होगा। ओके, एंड
इस तरफ क्या है, एंड इंडोस्पर्मिंग सीड, ओके, मीन्स एल्ब्यूमिनस सीड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, दिस इज द इंडोस्पर्म, ओके। तो यहाँ पे जो इंडोस्पर्म है कंप्लीटली यूज नहीं किया गया है एम्ब्रियो के थ्रू, ओके। तो यहाँ पे इंडोस्पर्म जो है वो बचा हुआ है अभी भी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। तो इंडोस्पर्म है, इसमें कोटिलेडन प्रेजेंट है, एंड देन प्लीम्यूल प्रेजेंट है, ओके, एंड ऑल्सो रेडिकल भी प्रेजेंट है, ओके। तो होप आपको नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। नाउ occasionally in some seeds such as black pepper and beet remnants of nucellus are also persistent, okay। अभी कुछ एक सीड्स जो होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट्स, इसमें क्या होते हैं, न्यूसेलस भी जो है वो प्रेजेंट रह जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सीड, ओके। एंड दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, जो परसिस्टेंट न्यूसेलस होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, ओके। इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, ओके। तो अभी क्या हो गया, हमने देख लिया इंडोस्पर्म किसी में प्रेजेंट होता है एंड एल्ब्यूमिनस सीड्स में प्रेजेंट नहीं होता है, एंड देन हमने न्यूसेलस देखा कि कभी कभी वो किन्हीं किन्हीं सीड्स में परसिस्टेंट फॉर्म में प्रेजेंट रह जाता है जिसे हम कहते हैं पेरिस्पर्म, एंड देन इंटेगुमेंट, ओके। तो ये सारे जो पार्ट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये क्या है, जब हम ओव्यूल पढ़ रहे थे, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे, तब हमने इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखा था। एंड अब जब सीड फॉर्म हो गया है तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सीड में या फिर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। तो इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, तो जो हमने इंटेगुमेंट देखा था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटेक्टिव सीड कोट में, ओके। मीन्स दिस इज द सीड कोट ऑफ अ सीड, ठीक है। तो ये क्या है, इंटेगुमेंट है, जो इंटेगुमेंट था वही सीड कोट में कन्वर्ट हो गया। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट, ठीक है। तो अभी जो ये माइक्रोपाइल है जो हमने पढ़ा था, माइक्रोपाइलर एंड पे एक माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, वो एक स्मॉल पोर के रूप में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सीड कोट में कहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ओके। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो माइक्रोपाइल है उसका फंक्शन क्या है, जो स्मॉल पोर के रूप में प्रेजेंट होता है सीड कोट पे, तो हम क्या बताएंगे कि ये क्या फैसिलिटेट करता है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करने वाला होता है तो उसे ऑक्सीजन और वाटर की ज़रूरत होती है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर सीड में किसके थ्रू एंटर करता है, स्मॉल पोर, मीन्स जो माइक्रोपाइल है जो स्मॉल पोर के रूप में प्रेजेंट है, तो उस माइक्रोपाइल के थ्रू ऑक्सीजन एंड वाटर उस सीड में अंदर जाता है, ओके। एंड देन जर्मिनेशन होता है सीड का। एज द सीड मैच्योर इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, ओके। तो जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है वो क्या हो जाता है, रिलेटिवली ड्राई हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोमेंसी, ठीक है। तो एम्ब्रियो क्या हो सकता है, जब सीड डेवलप हो जाता है तो जो एम्ब्रियो है सीड का वो हो सकता है कि एक इनएक्टिव स्टेज पे चला जाए, ठीक है। अगर सीड के लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं होता है जिसमें कि वो जर्मिनेट कर पाए, तो जो सीड है वो किस में चला जाता है, इन अ पीरियड ऑफ डोमेंसी, ठीक है। व्हाट इज डोमेंसी, मीन्स इनएक्टिव स्टेज पे वो चला जाता है, वो जर्मिनेट नहीं होता है। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, ठीक है, अगर सीड के लिए जर्मिनेट करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है तो क्या हो जाता है, फिर दे जर्मिनेट, ओके। तो क्या हो जाता है, फिर सीड जर्मिनेट करता है। और अगर नहीं होता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल, तो वो एक इनएक्टिविटी वाले स्टेज पे चला जाता है जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी, ठीक है, सीड डोमेंसी। अब ये जो फेवरेबल कंडीशंस हैं जो अवेलेबल होने चाहिए सीड के जर्मिनेशन के लिए, वो क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। वो है एडेक्वेट मॉइस्चर, ठीक है। सीड के जर्मिनेट होने के लिए जितने अमाउंट में मॉइस्चर उसे चाहिए होता है वो अवेलेबल होना चाहिए। देन
उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन एंड उसके अकॉर्डिंग सुटेबल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो तो जो सीड है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। अदरवाइज क्या होगा, वो एक स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाएगा जिसे हम कहेंगे डोमेंसी। ओके, नाउ एज द ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, ओव्यूल जो है वो हमने क्या देखा, सीड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट, एंड द ओवरी क्या होता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो जो फ्रूट है वो क्या है, जो फ्रूट है वो ओवरी है। जो हम जब हम फ्लावर में फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो क्या देखा था, उसमें हमने ओवरी भी देखा था, ओव्यूल भी देखा था। तो जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइनली फ्रूट में, एंड जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओके, proceeds simultaneously. Okay, the wall of the ovary develop into the wall of the fruit called pericarp. Okay, so pericarp क्या होता है, जो फ्रूट का आउटर लेयर है, जो वॉल है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ओके, तो ओवरी का जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट होता है, पेरिकार्प में। मीन्स ओवरी कन्वर्ट हुआ फ्रूट में, एंड ओवरी का जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पेरिकार्प, मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट। इन मोस्ट प्लांट्स by the time the fruit develop from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. Okay, मैक्सिमम प्लांट्स में क्या होता है, जब फ्रूट डेवलप होता है ओवरी से तो क्या होता है, अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, मीन्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, however in a few species such as apple, strawberry, cashew etc, the thalamus also contribute to fruit formation. ठीक है, तो कुछ एक प्लांट्स में ऐसा होता है कि अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बट कुछ एक प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, इनमें क्या होता है, जो थैलेमस है, ओके, थैलेमस भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो को, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो थैलेमस है वो भी क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है कुछ एक स्पेसिस में, फॉर एग्जाम्पल इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एप्पल है इसमें क्या है, ये जो थैलेमस है, जो एडिबल पोर्शन होता है एप्पल का वो क्या रहता है, थैलेमस रहता है। ठीक है, नाउ सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ओके, तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें ओवरी के अलावा भी जो अदर पार्ट्स होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, तो इस टाइप के फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अगर जो फ्रूट है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हुआ है तो वो क्या होता है, उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, और अगर अदर फ्लोरल पार्ट्स ने भी हेल्प की है फ्रूट के डेवलपमेंट में तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। सो वी कैन से एप्पल इज false fruit. Okay, most fruit however develop only from the ovary and are called true fruits. तो अभी मैंने बताया कि जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही फॉर्म हुए फ्रूट उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट्स। ओके, although in most of the species fruits are the result of fertilization. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेसिस में क्या होता है, फ्रूट कैसे फॉर्म होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ रहे थे कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन होता है एंड देन कैसे फ्रूट फॉर्म होता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्पेसिस में क्या होता है, फ्रूट किसका रिजल्ट होता है, फर्टिलाइजेशन का। देयर आर अ फ्यू स्पेसिस इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था एंड यहाँ पे फिर से ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ एक प्लांट्स में क्या होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। ठीक है, तो बनाना क्या है, एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ठीक है, तो कुछ एक ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिन हार्मोन्स के यूज से हम क्या कर सकते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट में। ठीक है, और ऐसे फ्रूट्स क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। ये भी मैंने पहले भी बताया था एंड अभी फिर से ये से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं और वो सीडलेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसमें सीड्स
कैसे फॉर्म हो सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाता है, वो सीडलेस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ओके, दिस इज अ वाटरमेलन, और इसमें देख सकते हो आप सीड्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के फ्रूट को हम क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज ट्रू फ्रूट, क्योंकि ये क्या हुआ, ये कम्प्लीटली ओनली एंड ओनली ओवरी से ही फॉर्म हुआ है, इसमें थैलेमस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीड के वायबिलिटी की बात करेंगे। पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने देखा था वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो उसी तरह यहाँ पे हम सीड के अलाइव रहने की बात करेंगे आफ्टर देयर डिस्पर्सल। ठीक है, मीन्स सीड जब प्लांट से रिलीज, फ्रूट से रिलीज हो जाता है एंड वो डिस्पर्स हो जाता है, मीन्स फैल जाता है आसपास के एरियाज में, तो वो कितने टाइम तक अलाइव रह सकता है। ओके, दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। ठीक है, सारे स्पेसिस में ये क्या होगा, सेम नहीं होगा कि कितने देर तक सीड्स अलाइव रहते हैं, ये स्पेसिस पे भी डिपेंड करता है। इन अ फ्यू स्पेसिस द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू आवर्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ वर्ड्स गैप हैं। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू आवर्स, तो कुछ एक स्पेसिस में क्या होता है, कुछ एक घंटे ही जो सीड्स हैं वो अलाइव रह सकते हैं, उसके बाद वो क्या होते हैं, जर्मिनेट करने के लायक नहीं रहते हैं। ठीक है, एंड इन सम स्पेसिस क्या होता है, सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर 100 ऑफ ईयर्स। ओके, कुछ एक स्पेसिस के जो सीड्स हैं वो 100 ऑफ ईयर्स के बाद भी अलाइव रहते हैं। ठीक है, उसके बाद भी वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, देयर आर सेवरल ईयर्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ओल्ड येट वायबल सीड्स। ठीक है, तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा ही जो ओल्ड सीड्स हैं और अभी भी वायबल हैं। ओके, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ अ ल्यूपिन। ओके, ल्यूपिनस आर्कटिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो आर्कटिक टुंड्रा रीजन से जो पाया गया है कौन सा सीड है, वो ल्यूपिनस आर्टिकस का सीड्स है, एक ल्यूपिन ट्री है। ओके, उसका जो सीड है वो क्या है, सबसे ओल्डेस्ट सीड है अब तक का। ठीक है, अ रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड इज ऑफ द डेट पाम फिनिक्स डक्टाइलीफेरा। ठीक है, तो जो डेट पाम होता है फिनिक्स डक्टाइलीफेरा, जो सीड्स जो उसके मिले हैं 2000 ईयर ओल्ड हैं और वो वायबल हैं, मीन्स अभी भी वो जर्मिनेट करके प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ऑफ किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ठीक है, तो कहाँ से मिला है वो, किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड हमारा ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक टॉपिक्स जो हैं वो छूट रहे हैं, तो उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। एंड होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। But still, if you have any doubts, then please comment. I will try to make those doubts clear. Okay, and also notes will be available very soon on our Telegram channel, and the link of our Telegram channel is given in the description. Okay, and you may also search on Telegram Swati the Learning Home. Okay, and also if you find these videos helpful, then please like, comment, share, and subscribe.